हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेंद्र। आज मैं और मेरा छोटा भाई संजीव जैन, मैं राजीव जैन एडवोकेट, आप लोगों के समक्ष एक जैन धर्म की बहुत ही ज्वलन समस्या अभी कुछ ही दिनों से हमारे सामने आई है, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, विचार विमर्श करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फेसबुक एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा आधार है, जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे के साथ न केवल हिंदुस्तान में वरन पूरे विश्व में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जैन धर्म हिंदुस्तान का नहीं वरन पूरे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और कई हजार करोड़ वर्षों से यह धर्म लगातार चला आ रहा है। अभी भारत सरकार ने जैन धर्म को माइनॉरिटी अल्पसंख्यक भी घोषित किया है। हम लोग अब समय के साथ धीरे धीरे बहुत कम होते चले जा रहे हैं। हमारी कुछ आस्थाएं, हमारे कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारी धर्म के संबंधित हैं, हमारी आस्था से संबंधित हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे जैन मुनि जो इस वर्तमान समय में जो हमारे भगवान 24 तीर्थंकर अरहंत और सिद्ध हुए, उनके आचरण को अपनाते हैं, नग्न रहते हैं। नग्न का मतलब दिगंबर मुद्रा में रहते हैं। एक समय भोजन करते हैं, हाथों से बालों को उखाड़ते हैं, केश लोचन करते हैं, कहीं भी जाना हो पैदल चलते हैं। वो हमारे धर्म की, हमारी आस्था की और हमारे विश्वास का प्रतीक है। वो हमारे लिए पूजनीय है। वो हमारे घर आते हैं, हमारे समाज में आते हैं, हमें उपदेश देते हैं। अगर हम उनकी फोटो खींचते हैं, उनके कोई वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियोस अगर हम फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, तो अभी विगत कुछ समय से फेसबुक ने ये कहना शुरू कर दिया है, इस तरह के मैसेज हमारे पास भेजने शुरू कर दिए हैं कि ये वी आर डिस्प्लेइंग न्यूडिटी, मतलब हम लोग नग्नता फैला रहे हैं इस तरह की पोस्ट डाल के। बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही मानसिक आघात लगने वाला विषय है, बहुत ही दिल को दर्द देने वाला विषय है। इस विषय के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। संजीव जी। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जैन धर्म है हमारा, ये कल का धर्म नहीं है। भगवान आदिनाथ से लेकर के जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी तक की परंपरा सतत चली आ रही है। उससे पहले 24 हुई और उसके बाद भी 24 होती रहेंगी। आज यदि कहीं देखें हिंदुस्तान में खुदाई में यदि कोई प्रतिमा मिलती है तो वो कोई और प्रतिमाएं नहीं होती, सिर्फ हमारे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा होती है। वो जो जैन धर्म सतत हिंदुस्तान के पथों पर नग्नता, जिसे ये कह रहे हैं, दिगंबर मुद्रा में विहार करता रहा और आज हमारी आस्था का प्रतीक है। ये फेसबुक जो चंद कुछ सालों से शुरू हुई है, इन्होंने जैन धर्म को पढ़ा नहीं, जैन धर्म को जाना नहीं और नग्नता का नाम देकर हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को और हमारी मानसिकता को चोट पहुंचा रहे हैं। भाई बहनों, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो भी फेसबुक के कर्ता धर्ता हैं, फेसबुक के बड़े अधिकारी हैं या फेसबुक में जिनको निर्णय लेने की क्षमता है, मेरा उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस बात को कि हमारे साधु या हमारे पूजनीय जो हमारे मुनिराज हैं, उनकी अगर हम कोई वीडियो या फोटो पोस्ट करते हैं तो क्या वो नग्नता की श्रेणी में आता है? एक बार कृपया करके जैन इतिहास, जैन धर्म, उसके मूल सिद्धांतों का अवश्य पढ़ लें। हमारा कहीं कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कहीं कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम नग्नता फैलाएं। हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, सत्य को मानने वाले लोग हैं और नग्नता फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे मुनिराजों की फोटो, हमारे भगवानों की फोटो न केवल हिंदुस्तान में वरन विदेशों में भी, आज हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, वहां जाके रह रहे हैं, हमारे धर्म से दूर होते जा रहे हैं। कम से कम उन फोटो को देखकर, उन मुनिराजों के वीडियोस को देखकर वो अपने धर्म से जुड़े तो रह सकते हैं। तो मेरा ये बहुत दुख का विषय है कि मुझे स्वयं को देखिए फेसबुक ने मैं आपको दिखाऊं, ब्लॉक कर दिया 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए, पिछले महीने 24 तारीख से पूर्व मुझे 1 महीने के लिए ब्लॉक किया और 1 महीने तक मैं फेसबुक का उपयोग नहीं कर सका। उससे पूर्व भी मुझे जैन
साधुओं की पोस्ट करने के लिए फेसबुक ने एक बार और ब्लॉक किया था। तो मेरे को वो 1 महीने जब मैं फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो लोगों ने मेरे से जब प्रश्न किए कि भाई राजीव जी ऐसा क्यों किया गया और आपको ब्लॉक कर दिया गया, जब मैंने कहा कि साधु राजाओं की हमने फोटो डाली, तो मुझे जो प्रश्नों के जवाब देने पड़े उससे मुझे बहुत मानसिक क्लेश हुआ, बहुत ही मुझे दुख पहुंचा और मानसिक आघात पहुंचा। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, चाहे वो जैन धर्म के लोग मानने वाले लोग हों या अन्य समुदाय अन्य संप्रदाय के लोग हों, आज हमारे साथ जुड़िए, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, इस लड़ाई के अंदर कि कोई भी दूसरी, चाहे वो फेसबुक हो या अन्य कोई संस्था हो, उसको हमारे धर्म के ऊपर, हमारी आस्थाओं के ऊपर और हमारे विश्वास के ऊपर ना तो उंगली उठाने का अधिकार है, ना कोई क्वेश्चन करने का अधिकार है। पहले वो समझें, पढ़ें, उसके बाद कोई बात कहें। नग्नता बिल्कुल फैलाना, हम नग्नता फैला रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। राजीव जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फेसबुक के संचालकों या अन्य सोशल मीडिया के कोई भी संचालक हो, या तो हाथ जोड़ के हम जैन बंधुओं का निवेदन माने, वरना जैन बंधुओं का, पूरे भारत के समाज का, इन संचालकों को, इन सोशल मीडिया वालों को हमारा विरोध झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि एक पीढ़ी बुझ चुकी है, एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी और है जो गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे और राष्ट्र सौंपोगे या मातृ उपदेश दोगे? इसलिए जैन भाइयों, जागो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जगाओ और इस अपने जैन धर्म को पतन की ओर, गर्त की ओर जाने से बचाओ। इस जैन धर्म को जिंदा रखो। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस मुहिम में जो हमारे को ये कहते हैं कि हमारे साधु नग्नता फैलाते हैं, इस मुहिम में आप लोग हमारे साथ जुड़ें, इस बात का विरोध करें, फेसबुक पर अपना विरोध दर्ज करावें और इस मुहिम को न केवल ग्वालियर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जहां आपके बच्चे अगर विदेशों में भी रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनमें जन जागृति पैदा करें कि हमारा जैन धर्म, हमारे मुनिराज, हमारे भगवान नग्नता नहीं फैला रहे हैं। ये हमारा कई करोड़ साल पुराना इतिहास है जो आज भी जिंदा हुआ है। तो मैंने हमारी जैन धर्म को पढ़ें, समझें, उसके बाद कोई कमेंट करें। तो मैं आप फेसबुक के बड़े बड़े संचालकों से, मार्क जुकरबर्ग जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो उसके संस्थापक हैं, कि एक तो जो लिखित में माफ़ी मांगे, जो उन्होंने न केवल मुझसे वरन उन सभी फेसबुक यूजर से जिन जिन लोगों को फेसबुक ने ब्लॉक किया हमारे मुनिराजों की, हमारे भगवानों की फोटो डालने की वजह से। दूसरा, जो हमें मानसिक आघात पहुंचा, उसके लिए वो माफ़ी मांगे। तीसरी चीज़, फेसबुक पर हमारे मुनिराजों की, हमारे भगवानों की फोटो डालने से रोके नहीं।